को कोई भी गम के साथ हमारे हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस पैनल पे। आपको 1000 लोग जूम पे और करीब करीब कई हजार लोग आपको पूरे इंडिया में यूट्यूब लाइव के माध्यम से सुनने वाले हैं और आपके पास करीब 1 घंटा है। आज हम आपकी सक्सेस स्टोरी सारे लोग सुनना चाह रहे हैं, सक्सेस जर्नी सुनना चाह रहे हैं। आपका स्वागत है, एक बहुत जोरदार तालियां सतीश जी के लिए। वेलकम सतीश जी, वेलकम बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सतीश जी, जय हो माँ गुरु जी। जी गुरुदेव। सबसे पहले तो इस पे सर आज हम मौका दिए, दिल से सर नमस्कार करते हैं। इस पैनल पे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, उनको भी सर दिल से नमस्कार करते हैं। और सर आज सर के माध्यम से मौका मिला है और आज हम कोई इधर किताबी बातें नहीं करेंगे, बस आज केवल वही बातें करेंगे कि जो जब हम सेफ शॉप में आए थे तो हमने इसमें क्या क्या किए, बस केवल आज वही बातें करेंगे। तो सर परमिशन हो तो सर अथी शेयर कर ले सर स्लाइड। हाँ हाँ प्लीज, श्योर श्योर। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ सतीश जी, स्लाइड आपकी दिख गई है, बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हैं आप एकदम। जी सर, थैंक यू सर। पूरा फुल ड्रेस कोड में। जी सर, स्वागत थैंक यू है, सर। प्लीज सर। जी सर, सबसे पहले सर इस बैनर पे जितने सर को सर दिल से अगेन सर फिर से स्वागत करते हैं सर, धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार। और आज सर वही बातें करेंगे जो इस बिजनेस में हम क्या किए और जो नहीं किए सर उसकी कोई बातें नहीं करेंगे। और वाकई में सर आज मेरे लिए आज का दिन सर मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन है सर, क्योंकि आज सेफ शॉप में मेरा तकरीबन 9 साल हो गया है। और ये 9 साल में सर के माध्यम, ये 9 साल में सर पहली बार सर के सामने कुछ बोलने का मौका मिला है। तो वाकई में सर आज मेरे लिए ये बहुत ही लकी दिन है। और आज सर हम बात करें सेफ शॉप से पहले तो सर आज बिहार में ही एक समस्तीपुर जिला है, एक छोटा सा गांव है मोहनपुर, वहाँ पे जन्म हुआ था। और अपनी हम बात करें सर तो मैं बिल्कुल सर किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे खुद की खेती था और पापा के साथ में खेती करते थे और तब जाके पेट परिवार चलता था। और आज बहुत बड़े परिवार से नहीं, बिल्कुल सिंपल और साधारण परिवार से हैं। आज माता जी हैं, पिताजी हैं और आज इस बिजनेस में मेरा 9 साल हो गया है। और आज 9 साल में सर एक चीज तो, जब से सर इस बिजनेस हम ज्वाइन किए हैं सर, आज तक कभी सिस्टम से हम आउट नहीं हुए हैं पूरे 9 साल में। अगर आज हम बात करें सर तो ये पिछले महीने आज माता जी हमारे नहीं रहे, जिस कारण सर लगभग 1.5 महीना से हम सिस्टम में नहीं रह पाए। लेकिन सर जब से हम ज्वाइन किए सर लगातार कंटिन्यू 100% सिस्टम में रहे हैं। आज पढ़ाई लिखाई भी सर गांव के ही सरकारी स्कूल से हुआ, कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं गए। और सर पढ़ाई लिखाई करने के बाद माता पिता जी के आशीर्वाद से सर 2004 में बीपीएससी कंप्लीट किए थे और कंप्लीट करने के बाद सर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी लगी थी। जब सर सरकारी नौकरी लगी थी तो काफी खुश हुए थे कि चलो अब लगता है जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ऐसे भी समाज में गांव में जिनको सरकारी नौकरी लग जाती थी उनकी बहुत महत्व होता था, बहुत पूछ होता था। और काफी खुश हुआ कि अब तो लगता है कि जो सपने देखे थे स्टूडेंट लाइफ में ये सब कुछ अब यहाँ से लगता है पूरा हो जाएगा। और सर काम करना शुरू किए। और सबसे बड़ी बात है सर, अपने परिवार में सर कोई किसी को सरकारी नौकरी भी नहीं था और उस वक्त हमको सरकारी नौकरी मिला ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। और नौकरी करने के बाद सर 2004 में नौकरी लगी और 30 जून 2005 में सर शादी भी हो गई। शादी हुई, शादी होने के बाद सर धीरे धीरे करके लायबिलिटी भी बढ़ा। और जब नौकरी कर रहे थे सर बड़े बड़े सपने तो देखे थे और तब तक सरकारी काफी मेहनत कर रहे थे, लगता है कि अब जिंदगी बदल जाएगी, अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके सर लगभग 9 साल बीत गई थी। लेकिन जहां से स्टार्ट कर रहे थे केवल वही चल रहा था, केवल जिंदगी केवल कट रही थी। तब लगने लगा कि शायद जो सपने हमने अब
इस जन्म में देखे हैं शायद इस सरकारी नौकरी से पूरा नहीं होगा, और परिवार की भी जिम्मेवारी बढ़ने लगा और लगा कि जीवन में कुछ एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा। वही कुछ सोच रहे थे, कुछ तो करना पड़ेगा। और जहाँ सरकारी नौकरी कर रहे थे वहां पे जाने का तो समय होता था, निकलने का कोई समय नहीं होता था। धीरे धीरे के हमारे 3 बच्चे भी हैं, धीरे धीरे करके जिम्मेवारी भी बढ़ते चली गई थी। लेकिन आज प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि जिस वक्त सोच रहे थे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, उसी टाइम में सर ये सेफ शॉप देखने का मौका मिला। और यहाँ पे सर एक बड़े भाई हैं, सुनील जी हैं, उनके माध्यम से देखने का मौका मिला। वही घर के बगल में एक लेथ मशीन सर खोले हुए थे, तो उनके माध्यम से देखने के मौका, क्यों नौकरी करते थे बार बार तंग करते थे कि सतीश ऐसा करो, तुम LIC का इंश्योरेंस से वो ले लो। और हम चाह नहीं रहे थे कि इंश्योरेंस से हम ले, उनको टहला रहे थे। एक दिन ऐसी बात हुआ कि चलो इंश्योरेंस हम तुम मत दो, लेकिन केवल संडे के 1 घंटा समय दे दो, और 1 घंटा अगर समय आप दे देते हो तो हम इंश्योरेंस नहीं देना। हमने सर संडे का समय था और हमने डन कर दिया, और 1 घंटा समय देने के लिए तो सर वो ले गए सेमिनार में, प्लान दिखलाने के लिए ले गए। और सेमिनार में प्लान देखने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ से कुछ हो सकता है। और बिजनेस ज्वाइन कर लिए थे, और करने के बाद सर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि सरकारी नौकरी करते थे और कहीं ना कहीं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में थे, तो कहीं ना कहीं ईगो घमंड था। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे वहाँ पे DM हो, SP हो, मतलब उस जिले के सारे लोग का सैलरी वहीं से निकलता था। तो लग रहा था कि बहुत बड़े ऑफिस में है, बहुत बड़े ओहदे पे है। वहाँ पे जो भी आते थे सब को कहीं ना कहीं जरूरत रहता था। एक घमंड भी था, ज्वाइन तो कर लिए थे लेकिन भरोसा नहीं था कि यहाँ से जिंदगी बदलेगी। लेकिन समय का भी काफी दिक्कत था, क्योंकि सर जाते तो थे लेकिन निकलने का समय नहीं था। कभी मार्च क्लोजिंग है तो कभी, यानी हमेशा कभी ना कभी प्रॉब्लम रहता था। जाते थे लगभग 8 बजे 9 बजे, कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात के 2 बजे 3 बजे तक काम करना था, कभी कभी 2 दिन तक काम करना पड़ता था। लेकिन सर शुरू से ही अजय सर का साथ मिला, और आज जो कुछ भी है सर, आज इस बिजनेस में आज ABCD कुछ भी अगर सेफ शॉप में जानते हैं तो केवल और केवल अजय सर के माध्यम से। इन्होंने हाथ पकड़ के हमें सिखाए, और हर कदम पे जब भी जरूरत पड़ी, जब भी, अगर आज हम बात करें सर कि आज हमेशा इन्होंने लगातार रह के प्लान देना, फॉलोअप करना, FIM करना, सब कुछ ये सिखलाए। और आज मुझे पता है कि सर कि जब हम बिजनेस में ज्वाइन किए थे तो मुझे प्लान दिखाने में बड़ा अजीब लगता था, भय लगता था, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सर कि अजय सर के साथ में काम किए और लगातार लोगों से मिलते रहे, और स्टार्टिंग में सर हम प्लान नहीं के बराबर दिखलाए। मुझे लगता है कि जितना अजय सर मेरे लिए प्लान दिखलाए होंगे शायद किसी के लिए उतना प्लान नहीं दिखलाए होंगे। लगातार इन्हीं की वजह से चलते रहे, सीखते रहे। और जब बिजनेस ज्वाइन किए थे तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। ज्वाइन तो कर लिए थे लेकिन 3-4-5 महीना लगभग काम नहीं किए थे। लेकिन अजय सर झूठ बोल के नैनीताल जून 2012 में ले गए थे दिशा ट्रेनिंग में। और दिशा ट्रेनिंग में बोल के ले गए थे कि सतीश जी हम भी चल रहे हैं और आप लोग भी चलना। अगर बोलते कि हम नहीं जा रहे हैं तो शायद हम दिशा ट्रेनिंग में नहीं जाते। उसी दिशा ट्रेनिंग में सर ज्यादा नहीं 3-4 लोग का टीम था, जिसमें हम थे, साथ में अविनाश सर थे, प्रसाद सर थे और संजीव सर थे। इन चारों आदमी को समस्तीपुर से जाने का मौका मिला। और वहां जाने के बाद 4 दिन का दिशा ट्रेनिंग लिए। तो 4 दिन में सर हमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, केवल 1-2 बातें समझ में यही आई कि जीवन होना चाहिए था ऐसा ऐसा होना। क्योंकि नौकरी करते थे, कभी 5 स्टार होटल में नहीं गए थे, कभी बढ़िया खाना नहीं खाए थे। वहां पे सबसे अच्छा हमको लगा कि बढ़िया लाइफ स्टाइल हर 2 घंटे पे खाने पीने को मिलता था। तो जब 4 दिन बीता तो एक चीज हमको समझ में आया, यार जीवन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। और उस दिशा ट्रेनिंग में हमको 2 चीज ज्यादा समझ में आया। हमको लगता है कि उस दिशा ट्रेनिंग में जम के खाना खाए थे तो हमको लगता है कि 4 दिन में कम से कम 2 से 3 केजी तो मेरा वजन जरूर बढ़ गया था। और दूसरी चीज, उस दिशा ट्रेनिंग में केवल एक ही समझ आया कि हमको जीवन होना चाहिए तो ऐसा आया होना चाहिए। दिशा ट्रेनिंग
पे भरोसा हुआ, और उसके बाद आने के बाद हमने अपना जो खाली समय बचता था, जो भी सुबह का समय बचता था, शाम का समय बचता था, 100% हम अपना सेफ शॉप को देना शुरू कर दिए। जब वहां से आए, पहले तो आए थे तो काम कभी करते थे भी, कभी नहीं भी करते थे, टाल मटोल करते थे। लेकिन जब वहां से आने के बाद लगातार करते रहे, सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हो, फ्राइडे हो, संडे हो, चाहे जो भी एक्टिविटी हो, उसमें हमने 100% अपना समय दिए और धीरे धीरे करके चलते रहे। और समस्तीपुर में पहला फंक्शन हुआ था 27 अगस्त 2012 को, और जब 12 को हुआ था, उस फंक्शन में मुझे सिल्वर ईगल का सम्मान मिला था, अभी जिसको हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, लीडर्स क्लब में बोलते हैं। और ये पहला फंक्शन समस्तीपुर में हुआ था, जिसमें अजय राजपूत सर आए थे, ये फौजी सर आए थे, इन लोग का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। और वो समस्तीपुर का पहला फंक्शन था, और पहला फंक्शन मात्र 250 लोगों का हुआ था, और आज मुझे याद है लगभग 18-20 की टीम थी, और 250 लोगों का फंक्शन में हम अपने दम पे 150 लोगों का बिठाए थे। और सर उसी दिन से एक सी बात समझ में आई कि अगर कोई भी फंक्शन हो या कोई भी एक्टिविटी हो, अगर हम जिनके अधिक लोग रहेंगे उनकी प्रोग्रेस सबसे ज्यादा होगी। और सर उसके बाद सिल्वर ईगल का फिर सिल्वर का सम्मान सर सिवान में मिला। सिवान में मिलने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे भरोसा होने लगा, और 2 मार्च 2013 को इसी बिजनेस की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से यहाँ से एक अल्टो 800 कार लिए थे। और जब कार लिए थे सर, तो कभी सपना भी नहीं सोचे थे कि आज हम लोग के घर में कभी 4 व्हीलर होगा, क्योंकि मेरे खानदान में दूर दूर तक किसी के पास में 4 व्हीलर नहीं था। जब 4 व्हीलर लिए थे तो 2-3 दिन तक रात में नींद नहीं आया, भरोसा नहीं हो रहा था कि यार मेरा कार है, मेरे घर में हो सकता है, क्योंकि जिस परिवार से बिलोंग करते थे शायद वहां से नई मोटरसाइकिल भी मेंटेन करना मुश्किल था। तो 2 मार्च 2013 को कार आया, और 3 मार्च को फंक्शन था समस्तीपुर में, जिससे सिल्वर स्टार का सम्मान हुआ, और जिसमें विजय पाल सर, सत्येंद्र सर और माधव सर आए हुए थे। और इस सेफ शॉप में सबसे पहला कार समस्तीपुर में हम ही लिए थे, और बहुत लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये छोटा, ये नेटवर्क मार्केटिंग से ये सब भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पे लोगों को भरोसा नहीं था। लोगों को यही लग रहा था कि यार ये सब ठगने वाली कंपनी है, लोग टाई बेल्ट पहन के आते हैं, लोगों को टोपी पहना के चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके सपना पूरा होते गया, और आज हम बात करें कि अगर माता पिता के बाद अगर सबसे कोई ध्यान देते हैं, रखते हैं अभी तक, तो सत्येंद्र सर हमेशा ध्यान देते रहते हैं। आज तक कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है, एक गार्जियन की तरह, एक मदर फादर की तरह, जब भी आवश्यकता पड़ी है तो वो खुद से आगे सर के माध्यम से मिला है, और शुरू से ही लगातार हमको सपोर्ट मिलता है। जब भी जरूरत पड़ी है, पारिवारिक मैटर में हो या बिजनेस मैटर में हो, हमेशा सर गाइडलाइन करते रहें। और आज तक बिजनेस में जब हम आए हैं तो कभी भी सर लोग को ये नहीं बोले कि सर ये हमसे नहीं होगा, हमेशा जी सर बोले हैं कि नहीं सर आप जो बोले करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सर का आज भी बात याद है कि सतीश जी एक चीज समझ लो कि आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत गड्ढा गुड्ढी सब कुछ देखे हैं, तो या तो अपनी दिमाग लगा लो या तो मेरी बात मान लो। अपनी दिमाग लगाओगे तो समय अधिक लगेगा, खर्च अधिक होगा, हो सकता है पता नहीं बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर हमारी बात मानते हैं तो कम समय में तेजी से आप सफल होंगे। सर उसी दिन हमने कमिटमेंट किया, और आज तक सर लोग जो कहें केवल उतना ही किए हैं, उससे ज्यादा आज भी अगर अपनी दिमाग लगाने की बात है तो आज भी अपने परिवार में, अपने समाज में लगाते हैं। आज भी सेफ शॉप में आज मरकरी लेवल पे है, आज भी जो सर लोग कहते हैं, जो सिस्टम बोलते हैं, आज उतनी ही उतनी ही करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। 11 अगस्त 2013 को गोल्ड का सम्मान मिला। 1 दिसंबर 2013 को पर्ल लेवल का सम्मान मिला। और एक चीज बहुत अच्छा रहा, जब हम काम करना शुरू किए थे तो जब भी समस्तीपुर में फंक्शन होता था, उस फंक्शन में सबसे बड़ा लेवल या सिल्वर स्टार हो या गोल्ड हो या पर्ल हो, उस फंक्शन में
सबसे बड़ा रिकॉग्निशन मेरा होता था। कहीं ना कहीं हमेशा सर लोग प्रमोशन किए और हमेशा मेरा मान सम्मान हमेशा बढ़ा के रखे। और इसी क्रम में 3 अगस्त 2014 को टोपाज जैसा मौजूद लेवल का भी सम्मान मिला और 16 नवंबर 2014 को एमराल्ड रेड क्लब का सम्मान मिला। 18 अक्टूबर 2005 को रूबी बने थे, जिसमें हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर अविनाश सर, जो हमेशा एक छोटे भाई की तरह हमेशा गाइड करते रहे और छोटे भाई की तरह हमेशा सपोर्ट करते रहे। सर डायमंड बने थे 18 अक्टूबर 2015 को और मुझे रूबी लेवल का सम्मान मिला था। और रूबी बनते ही जिस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो सरकारी नौकरी कर रहे थे 2004 से लगभग 12 साल नौकरी कर चुके थे और वहाँ बहुत बड़े सपने भी देखे थे कि लगता था अब यहाँ से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन वहां से कुछ दिख नहीं रहा था, लग रहा था कि बस केवल दाल रोटी। अगर वहां से अगर अचीवमेंट की बात करें तो 2 ही काम हुआ था, एक पेट और दूसरा परिवार चला था। तो एक तो मन में पहले से विचार चल ही रहा था, यार जीवन में कुछ ना कुछ तो करना है। एक चीज जरूर बोलेंगे, इस पैनल पे जो भी लोग हैं माफी चाहते हैं कि अगर मेरी बात कोई बुरा लगे तो। जब हम नौकरी करते थे तो कभी कभी बैठ के सोचते थे कि आज आखिर हम जो नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं हम पैसा कमा रहे हैं कि सजा काट रहे हैं। और बहुत का सोचने के बाद लगता था कि ना, शायद लगता पैसा तो सब लोग कमाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमको लग रहा है सजा काट रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में सैलरी खैर जो भी मिले, लेकिन क्या है कि वहां पे अपनी मर्जी से सांस ले भी नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते थे, बिना किसी से परमिशन लेके कहीं पे कुछ कर नहीं सकते थे। तो लग रहा था कहीं ना कहीं सजा काट रहे हैं। लेकिन तो जब इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे तो एक ही ड्रीम था, पैसा कमाना मेरा ड्रीम नहीं था। शायद पैसा कमाने की बात होती तो जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे थे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, हम वहां भी पैसा कमा लेते। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमको इस बंधन से मुक्ति लेना है, इस अथी से छुटकारा पाना है। वो दिन भी आया मेरे जीवन में 12 साल नौकरी करने के बाद। 14 दिसंबर 2015 को, आज से ठीक 5 साल 8 महीना पहले लगभग, उस सरकारी नौकरी को मैंने रिजाइन कर दिया। उस सरकारी नौकरी को मैंने छोड़ के फुल टाइम सेफ शॉप करना शुरू किया। जब सरकारी नौकरी को जब छोड़े थे तो घर में लोग तरह तरह के समझाने लगे, लोग बोलने लगे कि ये पता नहीं इसका दिमाग खराब हो गया, ये फालतू का काम कर रहा है, ये सारी सूट बेचने का काम कर रहा है, इसके परिवार का, इसके बच्चे का भविष्य अंधकारमय है। लोग इस कदर करते थे। जब सेफ शॉप का बिजनेस भी स्टार्ट किए थे तो लोग पढ़ते थे, पता नहीं इतनी अच्छी खासी नौकरी करता है तो भी सुबह शाम बाप बाप करता है। लोग इस कदर बोलते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब लोग बोलते थे इसकी दिमाग खराब हो गया है, इसकी परिवार का, बच्चे का भविष्य अंधकारमय है, तो एक चीज समझ में आया। जब लोग बोलते थे कि इसका दिमाग सही है तो महीने के हम 32,000 कमाते थे। जब वही लोग बोलने लगे कि आज दिमाग खराब हो गया है, आज मेरे घर में लाखों की इनकम आने लगी। तो लोग क्या बोलते थे, लोग मेरे बारे में क्या विचार रखते थे, कभी हमने नहीं ध्यान दिया, कभी नहीं सोचे कि लोग क्या बोलते हैं। बस मुझे ये भरोसा था अपने आप पे, अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे, अपने कंपनी पे, कि हम जो भी काम कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और लोगों की जिंदगी बदली है और हम भी शायद चलते रहेंगे तो मेरी भी जिंदगी 100% बदलेगी। और लगातार फुल टाइम करना शुरू कर दिए। और 31 मार्च 2016 को जो सपना लेके आए थे, ड्रीम लेवल लेके आए थे, 31 मार्च 2016 को यहाँ पे हम डायमंड बन गए। और जो ड्रीम था धीरे धीरे करके अचीवमेंट, ड्रीम, वो भी सपना पूरा होने लगा। जब मेरी प्रोग्रेस होने लगा तो मेरे बगल वाला, मेरे पड़ोसी वाला लोग बोलते थे कि पता नहीं कहीं की, लोग सोचते थे कि ये कहीं 2 नंबर का काम करता है, क्योंकि 1 नंबर काम करके इतनी तेजी से डेवलप नहीं कर सकता है, इतनी तेजी से विकास नहीं कर सकता है। लेकिन लोग क्या मेरे बारे में बोलते थे, कभी ध्यान वान नहीं दिए, केवल अपना करते रहे सिस्टम के हिसाब से, अपलाइन के माध्यम से। और अगर हम आज बात करते हैं, जब सेफ शॉप में नहीं थे तो इस ढंग से दिखते थे, और आज सेफ शॉप में आए और जिंदगी बदलने लगे। आज कुछ इस कदर से दिखते हैं।
आज जहाँ भी जाते हैं तो आज ये जीवन है, आज ये स्टाइल है। तो आज लगता है कि जब रियल में भरोसा विश्वास होता है कि जो फर्स्ट दिशा गए थे लेने के लिए, तो केवल एक बात समझ में आई थी, यार कुछ भी हो तो कम से कम जीवन ऐसा होना चाहिए। और आज सर लोग का आशीर्वाद की वजह से आज जो उन्होंने सोचे थे कि आज लाइफ स्टाइल ये होना चाहिए, कहीं भी जाए तो 5 स्टार में रहें, कहीं भी जाए तो फर्स्ट एसी में जाए, जहाँ भी प्लेन की सुविधा है एरोप्लेन से जाए। तो आज जो भी सपना देखे थे आज उससे बढ़ के मिलता, उससे कम नहीं मिलता। तो अगेन आज सर लोग को दिल से धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं कि आज सर लोग का एक अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलता, सर लोग का समय समय पे गाइडलाइन मिलने के बाद आज सब कुछ मेरा जीवन बदल गया है। तो आज बात करें, आज अगर हम बात करें तो ये समस्तीपुर में पुराना घर है, ये कहीं ना कहीं पुश्तैनी हमारी घर है ये सब। और इसके बाद धीरे धीरे करके अचीवमेंट मेरा शुरू हो गया। पहला कार अल्टो 800 लिए थे और उसके बाद 31 मार्च 2018 को फॉर्च्यूनर लिए थे। और ये अपने बिहार में, अपने समस्तीपुर में कहें तो आज ये 37 लाख का कार लिए थे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। और आज शिव शॉप में भी अगर सत्येंद्र सर की नेटवर्क में बात करें तो आज सबसे पहला अल्टो कार भी मेरे आया था। और प्रीमियम कार की बात करें तो इसी बिजनेस से सबसे पहला कार आज सर लोग का आशीर्वाद से आज मेरे घर में आया। और यहीं से धीरे धीरे के बिजनेस स्टार्ट होने लगा। हमेशा जब भी हम काम किए तो कंपनी की लगातार टारगेट, जो भी टारगेट आता था कंपनी का, मोबाइल का हो, थाईलैंड का हो, चाहे जो भी टारगेट हो, लगातार टारगेट करते रहें। और अभी तक सेप्सॉप की वजह से 13 कंट्री का यात्रा भी करने का मौका, विदेश भी जाने का मौका मिला। इसमें गुरुदेव का साथ जाने का मौका, जैन सर हैं के माध्यम से ये जाने का मौका मिला। एक चीज तो तय है कि जिस सरकारी नौकरी को कर रहे थे तो कभी सपनों में कभी ख्याल नहीं आया था कभी हम विदेश जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन आज सेप्सॉप की वजह से लगता है कि विदेश जाना लगता है दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे घूमने के बराबर। धीरे धीरे करके अचीवमेंट पे अचीवमेंट आते रहा। 2016 में ही जैसे ही डायमंड बने थे, एक ड्रीम हाउस 75 लाख का लिए थे पटना में ही, हरिनगर टाउनशिप में। जस्ट उसके बाद WTC ग्रेटर नोएडा में 72 लाख की भी, उसमें भी प्रॉपर्टी लिए हैं। और प्रेजेंट में पिछले ही साल सेकेंड मकान पटना में ही लिए हैं, जो तकरीबन 1,45,00,000 की है, जो सर लोग के आशीर्वाद की वजह से आज ये घर, इस घर में रहने का मौका मिल रहा। तो कभी कभी सोचते हैं कि यार इतना बड़ा जो अचीवमेंट हो रहा है, कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। और अब लगता है कि ये तो केवल शुरुआत है, ये तो कास्टिंग है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। और मुझे भरोसा है, और सर लोग समय समय पे जो गाइडलाइन करते हैं, जो समय समय पे जो दिशा निर्देश देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि आने वाले में कि बहुत बड़ी जिंदगी, बहुत बड़ा इनकम यहाँ से मिलेगी। आज धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे महान डायरेक्टर्स का, ग्रेट डायरेक्टर्स का, जो एक विजनरी सोच, दूर की सोच की वजह से आज कहीं न कहीं आज हम लोग की जिंदगी बदल रही है। तो दिल से इन 5 डायरेक्टर को भी धन्यवाद देते हैं। आज शायद अगर इतनी अच्छी कंपनी, बड़ा विजन नहीं रहता तो शायद आज भी हम उसी सरकारी नौकरी को करते रहते और वही डेली 8 घंटा 10 घंटा काम करते, महीने के 30 दिन करते, तब जाके महीने में सैलरी मिलती। जिस सरकारी नौकरी को कर रहे थे, जिस टाइम में छोड़े थे उस टाइम में हमारी 32,000 सैलरी थी। शायद अगर अभी उस नौकरी को करते रहते तो आज वही लगभग 60,000 सैलरी मिलता। वो भी करते तब मिलता, आज नहीं करते तो नहीं मिलता। और जब इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे तो मेरा एक ही ड्रीम था कि उससे हमको छुटकारा पाना है। और वहाँ पे हमारे कलीग थे, जो स्टाफ थे, तो वो लोगों को बोलते थे कि जिस दिन इस ऑफिस से हम निकलेंगे फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे। और वो दिन भी आया
और एक एप्लीकेशन लिख के दिए थे और फिर दोबारा कभी उस ऑफिस में नहीं गए। लोगों को भरोसा नहीं होता था कि कहीं सरकारी नौकरी लोग छोड़ते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि आज के डेट में भगवान मिल जाते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलता, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगता है कि आज लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी छोड़ दिए। हकीकत यही है कि आज मुझे उस सरकारी नौकरी की मुझे जरूरत नहीं। आज सेफ्सॉफ्ट ने इतनी ताकत दिया है। आज धन्यवाद देते हैं ग्रेट मेंटर्स का। आज ओम पर सर हैं, सर से तो बहुत ज्यादा मिलने के नहीं मिला, लेकिन आज जैन सर है। तो जैन सर की अगर बात करें तो हमेशा समय समय पे जो भी आगे की सोच हो, जब भी हमेशा सर लोग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सर लोग के माध्यम से गाइडलाइन मिलते रहता है। आज गुरुदेव हैं तो हमेशा आज बड़ी भी मीटिंग होती है तो हर मीटिंग में सर के माध्यम से, हर मीटिंग में जब भी सर आते हैं, पैनल पे आते हैं, वीडियो के माध्यम से आते हैं, चाहे जो भी फिजिकली मीटिंग पे आते हैं, हर मीटिंग में लगता है कि अब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हर मीटिंग में कुछ न कुछ नई बातें सीखने को मिलता है। आज माधव सर की बात करें तो हमेशा से जब समस्तीपुर में काम शुरू किए थे माधव सर, विजय पाल सर, जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता था तो हमेशा सर लोग आते थे। शिव कुमार शर्मा सर हैं तो हमेशा सर लोग भी समस्तीपुर में आए। फौजी सर हैं तो राजपूत सर हैं, मतलब सर लोग हमेशा। और आज हम लोग का कोच, आज हम लोग का मेंटर सत्येंद्र सर, सर को बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से नमस्कार करते हैं कि आज शुरू से लेके अभी तक हमेशा कंटिन्यू 24 घंटा सर का हमेशा गाइडलाइन मिलते रहता है। और आज हम बात करें राकेश सर का, राकेश सर का जब भी जरूरत पड़ी है तो हमेशा सर का सहयोग रहा है। अजय सर हमेशा कंटिन्यू एक दोस्त की तरह हमेशा लगातार शुरू से चलते रहे और अभी तक लगातार कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं। आज अविनाश सर है, हमेशा छोटे भाई की तरह सब सपोर्ट करते रहे। और आज संजीव सर है, हमेशा एक दोस्त की तरह हमेशा साथ में मिलकर कर रहे हैं, खुद भी सफल हो रहे हैं और मुझे भी सफल करा रहे हैं। आज हम बात करें तो आज हमारी टीम में हमारे दमदार साथी हैं। आज इन लोग की वजह से कभी सोचते थे पता नहीं 2 लोगों का टीम बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आज 2 लाख लोगों का टीम है। आज खुद का लेवल मरकरी है और मेरे टीम में आज 27 डायमंड कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं सिस्टम अपलाइन की वजह से ही हुआ है, नहीं तो शायद मेरे में तो वजह नहीं था। आज मेरे में कोई खासियत नहीं था, आज मेरे में कोई काबिलियत नहीं था। अगर खासियत काबिलियत होता तो सबसे पहले भी लाखों की इनकम होती। आज जो भी कुछ है सब कुछ आज इन्हीं दमदार साथी की वजह से, ग्रेट मेंटर्स की वजह से, ग्रेट डायरेक्टर की वजह से आज सब कुछ है। आज हम बात करें इस बिजनेस में आखिर हम सफल काहे हुए, क्यों हुए और क्या क्या किए। अगर हम बात करें तो जब इस बिजनेस हम ज्वाइन किए थे तो स्टार्टिंग में तो मुझे भरोसा नहीं था कि यहाँ से जीवन बदल सकती है। केवल एक छोटी सोच के साथ बिजनेस में आए थे कि चलो सरकारी नौकरी करते हैं और शायद इस काम को करते हैं और महीने का 2000 3000 अगर मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पॉकेट खर्चा, मोटरसाइकिल का पेट्रोल का खर्चा निकल जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भरोसा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जब दिशा ट्रेनिंग करके आए थे तो भरोसा हुआ था कि नहीं, यहाँ से जीवन बदल सकता है, जीवन ऐसा हो सकता है। उसका जब कमिटमेंट किए, सरकारी नौकरी करते थे, हकीकत है कि मेरे पास में समय नहीं रहता था, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करते थे, वहां पे छुट्टी जल्दी नहीं मिलता था, तीज त्योहार में भी काम करना पड़ता था। तो क्योंकि सफल होना था, मेरे पास में वक्त कम था, तो वही सुबह का कुछ समय बचता था और शाम का समय बचता था। जब काम करना शुरू किया और जब भरोसा हुआ तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे हम घर छोड़ देते थे। घर छोड़ देने के बाद फील्ड में निकल जाते थे काम करने के लिए, और फील्ड में काम करते करते जब ऑफिस का समय होता था तो ईमानदारी से अगर 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे। और ऑफिस में पहुंचने के बाद फिर दिन भर अपना ऑफिस का काम करते थे और ऑफिस से 5 बजे निकले, 6 बजे निकले, जब भी निकले। और ऑफिस और घर की मेरी मात्र दूरी था 2.5 किलोमीटर। ऑफिस से निकलने के बाद कभी घर वापस नहीं आते थे, अजय सर के डेरा पे चले जाते थे
अजय सर को लेकर फिर फील्ड में काम करने के लिए चले जाते थे। मतलब डेली मेरी रूटीन थी कि सुबह 6 बजे निकलते थे और रात के 11 बजे 12 बजे ये कमिटमेंट था कि अगर भर रात काम मिले तो ये काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अपने रूटीन लाइफ में खाना नाम का जो चीज होता है ये हटा दिए थे कि हमको मुझे खाना भी खाना है, क्योंकि आज मुझे नहीं पता है कि अजय सर को हम कितना कष्ट दिए होंगे, क्योंकि अब समझ में आया। क्योंकि बचपन से अभी तक के कभी हम बैचलर लाइफ नहीं जिए थे, तो मुझे तो ये पता था कि घर पे जाएंगे तो माँ के माध्यम, फैमिली के माध्यम से खाना बनल होगा, खाना हम खा लेंगे। जब काम करना शुरू किए थे सुबह 6 बजे निकलते थे और अजय सर को रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे छोड़ते थे। अब समझ में आ रहा है कि शायद 12 बजे छोड़ते थे, 11 बजे छोड़ते थे, शायद मेरे वजह से काफी दिन वो रात में खाना नहीं खाए होंगे। और हम अपने भी अपने रूटीन में नहीं था कि हमको मुझे खाना भी खाना है। सुबह 6 बजे निकलते थे और रात में जब आते थे तो मैडम को बोल देते थे कि जो भी बना है वो बना के फ्रिज में हो या जहां भी रख देना, और रात में हम खाते थे, फिर सुबह 6 बजे निकल जाते थे। और इस काम करने के दरमियान ऐसा नहीं कि केवल काम करते रहे तो घर का स्टार्टिंग में सपोर्ट मिला, सपोर्ट नहीं मिला। डेली गार्जियन से भी सुनते थे, आते थे रात के 10 11 बजे 12 बजे, तो डेली पापा जी बोलते थे कि ये कौन सा समय है, आने का समय है। तो हर जगह लेकिन हम किसी का सुने नहीं। ये था कि भाई जीवन में कुछ ना कुछ करना है, कुछ न कुछ बड़ा करना है, और लगातार करते रहे। किन्हीं का सपोर्ट नहीं मिलता था। यहाँ तो भाई भतीजा लोग मजाक उड़ाते थे, भाई पता नहीं फालतू काम करता है, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग कहते कि शायद अगर आज इनकी बात मान लेते हैं, आज ये लाखों कमा रहे हैं, तो आज मेरे घर में भी हजारों की इनकम होता है। जो पापा जी बोलते थे कि ये पता नहीं प्राइवेट कंपनी है, इससे कुछ होना जाना नहीं है, आज वही पापा जी दूसरे को समझाते हैं कि देख उसके पास में समय नहीं था, लेकिन थोड़ा समय निकाल के आज कर लिया, तो आज उसका जीवन बदल गया, आज उसके जैसा कोई नहीं है। तो एक चीज तो मुझे लग रहा है कि लोगों को क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं बुरा कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोग करते रहे करते रहे। जो लोग विरोध करते हैं आने वाले टाइम में वही लोग सपोर्ट भी करते हैं, ताली भी बजाते हैं, और हर आगे बढ़ने के लिए साथ भी चलने के लिए तैयार रहते हैं। जब सरकारी नौकरी करते थे तो ऑफिस में छुट्टी रहने पे कभी हम घर पे नहीं रहते थे, हमेशा फील्ड में चले जाते थे। और जब भी छुट्टी होती थी, संडे का हो या किसी भी फेस्टिवल का छुट्टी होता था, तो घर में ये नहीं बोलते थे कि आज हमारी छुट्टी है, और चल जाते थे फील्ड में काम करने के लिए। और साथ में हमारे बड़े साला जी वो भी काम करते थे, तो कभी कभी अपने सिस्टर को फोन करके पढ़ते थे कि मेहमान जी कहाँ हैं, तो बोलते थे तो ऑफिस गए हैं। तो फिर मैडम का फोन आता था कि जी आप कहाँ हैं जी, भैया तो बोले हैं कि ऑफिस बंद है। तो हम बोलते थे हम कहाँ बोलते हैं कि ऑफिस खुला हुआ, ऑफिस तो बंद है, लेकिन ऑफिस में काम है, ऑफिस हमको काम करना पड़ता है। क्योंकि लोकल में थे तो जब भी एक्स्ट्रा काम होता था तो बंद दिन में भी काम करना पड़ता था। तो कभी भी छुट्टी के दिन हो कुछ भी हो हमेशा फील्ड में रहें। और यही वजह है कि हमको डायमंड बनने में 12 में ज्वाइन किए थे, 5-6 महीना नहीं काम किए थे, और लगभग जून से हम काम करना शुरू किए थे, और 31 मार्च 2016 को हम डायमंड बन गए थे। लगभग 4 साल में यहाँ पे डायमंड बन गए थे। हकीकत में बात करें तो मुश्किल से हमको 2.5 से 3 साल काम करना पड़ा, उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ी। टीम बन गया था, उसके बाद काम होना शुरू हो गया था। जब ज्वाइन किए थे तब काम खोजना पड़ता था, लेकिन 2.5 साल 3 साल के बाद काम इतना हो गया कि काम खोजने की जरूरत नहीं पड़े। टीम बन गई तो बस टीम के साथ चलते रहे। हमेशा सिस्टम की हर एक्टिविटी में 100% रहे, कोई भी दिशा हो, डायमंड शिप हो, फ्राइडे ट्रेनिंग हो, चाहे जो भी हो। आज भी मुझे याद है, मुझे 4 साल डायमंड बनने में लगा था, और 4 साल में आज भी याद है कि फ्राइडे और संडे मिला के मात्र 3 फ्राइडे और संडे जो हम नहीं रह पाए थे। अतः हर काम घर में शादी ब्याह तीज त्योहार रहने के बाद हर काम को मैनेज करके हर फ्राइडे ट्रेनिंग हर एक्टिविटी में 100% रहे। कभी भी जब काम किए तो हमेशा फोकस करके रखे, जब भी कंपनी का टारगेट हो और जो लेवल है रिकॉग्निशन लेवल, उस पर हमेशा फोकस किए कि नहीं कि हमको ये लेवल लेना है। आज गोल्ड बन गए तो पर्ल होना चाहिए, पर्ल हो गए तो टोपाज होना चाहिए। खुद भी अपना
लेवल पे फोकस करते थे और टीम में जो लोग रहते थे उनको भी फोकस करवाते थे कि नहीं, टारगेट करना है, लेवल लेना है। और कभी भी फंक्शन होता था समस्तीपुर में या, तो हर फंक्शन में, शुरू में ये पहला फंक्शन हुआ था तो एक समझ में आ गया था अगर अधिक लोग बैठेंगे, एक्टिविटी में अधिक लोग रहेंगे तो अधिक सफलता मिलेगा। तो एक खुद का टारगेट रहता था कि दिशा हो, डायमंड शिप हो या कोई भी एक्टिविटी हो, हर एक्टिविटी में मेरे टीम से 75 से 80% होना चाहिए हर एक्टिविटी में। इसका फायदा भी हुआ, उसी टारगेट के साथ में काम किए और बिहार में आज जितने भी डायमंड है, आज मेरे टीम से लगभग 75 से 80% मेरे टीम से डायमंड है। तो एक चीज तो जरूर समझ में आता है कि कभी भी संडे का सेमिनार हो, ग्रुप मीटिंग हो, फ्राइडे का ट्रेनिंग हो, फंक्शन हो, दिशा हो, डायमंड शिप हो, हमेशा उसमें बढ़कर प्रयास किए और उसका फायदा भी मिला। हमेशा प्रयास करते थे कि सर लोग जो बोलते थे कि अजय सर, सतीश जी आप कितना करना है, ये लोग जितना बोलते थे हमेशा प्रयास करते थे कि नहीं, सर लोग जो बोले उसका 100% करना है, करने का हमेशा प्रयास करते थे। कभी 100% होता भी और नहीं भी होता था, और हमेशा करने का प्रयास करते रहो और हो भी जाता था। जब भी डायमंड शिप में जाने की बात होती थी, जब भी दिशा में जाने की बात होती थी, तो अजय सर को फोन करते थे, सर हमको छुट्टी नहीं मिलेगा, सर छुट्टी नहीं है। तो अजय सर एक चीज हमेशा बोलते थे कि सतीश जी, ये आपकी टेंशन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी है, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो आप देखो। और हमेशा शुरू से खुद से मैनेज करते थे, और कभी भी सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हो, दिशा हो, डायमंड शिप हो, हर एक्टिविटी में हम रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलता था, केवल ऑफिस से एप्लीकेशन लिख के दे देते थे, हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, छुट्टी स्वीकृत भी नहीं होता था और निकल जाते थे, रिस्क ले लेते थे। कभी कभी ट्रेन में पहुंचते थे, तब जाके फिर फोन ऑफिस से आते थे, चलो कोई बात नहीं, तो चलो 2 दिन में आ जाना, 3 दिन में आ जाना। लेकिन हर बार जब भी छुट्टी मुझे मिलता था, एक टर्म एंड कंडीशन मेरे साथ में रखा जाता था कि हर कंडीशन में आपकी मोबाइल खुला हुआ रहना चाहिए, आपकी मोबाइल चालू रहना चाहिए। क्योंकि ट्रेजरी में जब काम करते थे, सारा अकाउंट्स की हम ही काम करते थे, जो भी समस्याएं आती थी वो हम ही को सॉल्व करना पड़ता था। तो सभी को छुट्टी मिल जाता था, मुझे छुट्टी नहीं मिलता था। लेकिन जीवन में कुछ करना था, और हर समस्या को समस्या नहीं देखे, और हर समस्या में प्रयास किए कि उसमें सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास किए कि चलो उसमें से क्या करे कि वहां से कुछ बेहतर हो सकता है, और उसी कमिटमेंट के साथ करते गए। और आज हमेशा सिस्टम अपलाइन की बात माने, हमेशा आज भी हम बात कर रहे हैं, आज भी अपने काम करने की बात है तो आज भी अपनी कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। आज भी सर लोग जो बोलते हैं, सिस्टम जो बोलती है, आज भी उतने ही करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। और शुरू से एक चीज मेरे साथ है, अच्छा रहा कि आज मदर फादर का एक संस्कार दिया हुआ था कि रिलेशन, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे थे उस डिपार्टमेंट में है, वहां पे घूस टेबल इनकम भी मिलता था। तो आज फादर साहब कभी नहीं माना किए कि तुम घूस मत लो, और कभी मना भी नहीं किए। लेकिन एक चीज हमेशा बोलते थे कि बेटा, गलत पैसा गलत होता है। तो कभी भी गलत चीज में न कमाने पे ध्यान गया, न कभी करने पे ध्यान गया। एक माता पिता का संस्कार दिया हुआ था। और शुरू से जब भी हम काम किए हैं, आज फाइन ट्यूनिंग की बात करें तो आज तक अप्लायंस से, किसी भी अप्लायंस से हमको कभी तालमेल खराब नहीं हुआ है, हमेशा। और आज लगभग 2 लाख लोगों का नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क में आज किन्हीं से मेरी टीम से बेहतर संबंध रहा है। और मेरा मानना है कि अगर एक रिलेशन भी अगर बेहतर कर ले और बेहतर रहे तो आज उससे भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आज हम सबसे ज्यादा अगर हम यूज किए हैं तो हमेशा अपने समाज में भी, अपने परिवार में भी और सिस्टम में भी हमेशा इस फाइन ट्यूनिंग एक रिलेशन को हमेशा बेहतर रखें, इसको सबसे ऊपर रखें। और आज इस वजह से आज यहाँ पे हैं।
क्योंकि जब नौकरी करते थे तो मेरे भी पास में समय नहीं था। केवल यहाँ पे जो समय था, जो कभी टाइम पास करते थे, केवल उस टाइम को इस माहौल में, इसमें साथ में अपने आप को रखे। और हमेशा से जब काम किए तो मेरे मन में कभी ये विचार नहीं हुआ कि यार मेरे काम करने से अजय सर को पैसा जाता है, सत्येंद्र सर को जाता है, कि अविनाश सर को जाता है। कभी मेरे मन में विचार नहीं आया। बस आज इस समझ के काम करते रहे कि आज हम काम कर रहे हैं तो मेरा लेवल चेंज हो रहा है, मेरे घर में इनकम आ रही है, केवल इसी पे फोकस करते रहे। और आज धीरे धीरे करके सभी लोग का सहयोग भी मिलते रहा, और कभी सपने में भी जितना नहीं सोचे थे, आज उससे कई गुना बढ़ के आज मेरे पास में मिला है। और यही छोटी छोटी बातें थी जो आज यहाँ पे अपने जीवन में उसको आदत में शामिल कर लिए कि नहीं, इसको हर हाल में करना है। जब हम नौकरी करते थे, हम बिजनेस, जब परिवार में रहते थे तो कुछ भी हो जाता था तो हर हाल में सुबह 10 बजे नौकरी पे जाते ही थे। भूख लगता था तो खाना खाते ही थे। तो मैंने भी सेफ शॉप को भी अपने रूटीन में शामिल कर लिए कि धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं, खाना खाना नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमने सेफ शॉप को भी अपने रूटीन में शामिल कर लिए कि जब उसको नहीं, नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम सेफ शॉप को भी नहीं छोड़ सकते हैं। और जिस ईमानदारी से नौकरी करते थे, उसी ईमानदारी से हमने सेफ शॉप को काम करना शुरू किया। और आज भी मुझे याद है कि हमने 12 साल नौकरी किया, और आज कोई लोग 12 साल जितना 20 साल 22 साल में जितना काम करता होगा, मैंने उतना 12 साल में मैंने काम किया। 100% ईमानदारी से, नौकरी में भी कभी हरामखोरी नहीं किए, ईमानदारी से मेहनत किए। तो जब सेफ शॉप में भी आए तो सेफ शॉप में भी हमेशा ईमानदारी से और 100% दिए और किए, और आज भी दे रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और आज स्पेशली थैंक्स आज सत्येंद्र सर का, कि शुरू से अभी तक कि एक माँ बाप की तरह हमेशा ध्यान रखते हैं, गाइड रखते हैं, और आज तक कभी मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है कि हमको क्या करना है। हमेशा समय से पहले रास्ता दिखलाते हैं, समय से पहले बताते हैं सतीश जी आपको ये करना है, और हमेशा बेटा की तरह मानते हैं। आज अजय सर की बात करें तो शुरू से साथ में काम किए हैं और कुछ यही सिखाए हैं, और आज तक साथ रहे हैं। और आज संजीव सर की बात करें तो हमेशा दोस्त के साथ की भांति हमेशा साथ में रहे हैं और करते रहे। तो दिल से इन तीनों मेंटर्स को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आज एक चीज तो तय है कि इन तीनों ने जितना हमारे लिए किए हैं, शायद इस जन्म में इन लोगों का इतना हम कर्ज नहीं उतार सकते हैं। तो दिल से धन्यवाद देते हैं सत्येंद्र सर को, अजय सर को, संजीव सर को, कि जो इन लोग के जबरदस्त सपोर्ट, जबरदस्त मेहनत की वजह से आज इस मुकाम पे हैं। और आज जो भी कुछ है मेरे पास में, तो आज गुरुदेव की माध्यम से है, सिस्टम की माध्यम से, और दमदार टीम की वजह से। आज केवल हम साथ में चलते रहे और आज ये है। तो सर आज यही बातें थी, और आज आपने मौका दिए, दिल से सर गुरुदेव धन्यवाद। और एक चीज तो है सर कि आज वाकई में सर दिल से धन्यवाद देते हैं, करते हैं कि जब भी आपसे मिलते हैं, जब भी मीटिंग में, सिटिंग में, तो कुछ हमेशा जो नई नई बातें सिखाते हैं। कभी कभी रात में सोचते हैं कि चलो इतना चीज कहाँ से इकट्ठा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और आज मुझे भरोसा है कि आज हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, कि आज भी जितनी मेहनत कर रहे हैं, शायद आज भी हम उतना मेहनत नहीं करते हैं। अगेन दिल से धन्यवाद करते हैं। इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, सभी को दिल से नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे बोलने का मौका दिए, और आज जो भी बातें किए हैं, आज जो अपने जीवन में जो किए हैं, जो उतारे हैं, आज उसी चीज को किए हैं। थैंक यू सर, गुरुदेव, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सतीश जी।